नमस्कार, डेस्टिनेशन ट्रैवल पे आपका देवप्रयाग से बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड के पंचप्रयाग में ये सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग है, क्योंकि यहाँ पर भगीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है, उसका संगम होता है और उसके बाद यहीं से गंगा नदी की उत्पत्ति होती है। आप कह सकते हैं यहाँ से जो आगे नदी चलती है उसका नाम हो जाता है गंगा। मेरे पीछे जो ये आ रही है ये भगीरथी है, जो आप देख सकते हैं काफ़ी तीव्र वेग है। और अभी हम आपको कराते हैं अलकनंदा के दर्शन, जो कि बहुत शांत स्वभाव में बह रही हैं। तो आज ऋषिकेश से देवप्रयाग की यात्रा की हमने, उसकी झलकियां आप देखिए और साथ ही दर्शन करिए देवप्रयाग के। ऋषिकेश से देवप्रयाग जो है वो बद्रीनाथ रोड पर स्थित है और इसकी दूरी ऋषिकेश से जो है लगभग 70 किलोमीटर है। और यहाँ से ऋषिकेश से जो बस अड्डा है, आपको GMOU की जो बसें हैं वो हर 10-15 मिनट पर जाती रहती हैं देवप्रयाग की दिशा में। और बस से जो टिकट है 120 रुपया टिकट है अगर आप ऋषिकेश से देवप्रयाग आते हैं। और देवप्रयाग आने के लिए हर मौसम बहुत अच्छा है, आप बरसात को छोड़ करके बाकी कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। जब 15 जून से बारिश स्टार्ट होती है, पहाड़ों में पर्वतीय क्षेत्र है, तो लैंडस्लाइड्स वगैरह भी होता है और बारिश में कुछ आप घूम नहीं सकते हैं। तो कोशिश करिए कि 15 जून से 15 सितंबर के बीच जब यहाँ पर बारिश का सीज़न होता है, मानसून का, तो आप उसमें अवॉइड करें यात्रा करना। अदरवाइज़ बाकी के समय आप कभी भी देवप्रयाग आइए, आपको यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। रास्ते भर जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जगह जगह पर्वतीय क्षेत्र है ये, और पर्वतीय मार्ग पे हमारी बस देखिए चल रही है धीरे धीरे। घुमावदार सड़कें हैं, बहुत ही शानदार हरा भरा नज़ारा है, चारों तरफ खूबसूरती काफ़ी है। तो धीरे धीरे हमारी बस जो है वो अब चल रही है देवप्रयाग की तरफ। तो रास्ते की जो झलकियां हैं आप देखते जाइए। बहुत ही शानदार यात्रा है और बहुत ही सुहाना सफ़र है ये देवप्रयाग तक। यहाँ पे जो सड़कें हैं देवप्रयाग तक वो अधिकतर सीधी हैं, घुमाव हल्के हैं। बाद में आगे जब आप देवप्रयाग से बढ़ते हैं, जैसे ऊपर जोशीमठ की तरफ या बद्रीनाथ जी की तरफ, या आप रुद्रप्रयाग से फिर केदारनाथ की तरफ जाते हैं, तो घुमावदार सड़कें बहुत अधिक घुमाव वाली फिर शुरू हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये सड़क है देवप्रयाग तक, जो गंगा नदी के किनारे किनारे करीब करीब जाती है, तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा शार्प टर्न्स नहीं है, तो आपको बहुत चक्कर नहीं आएगा। अगर आपको पहाड़ की सड़कों पर अधिकतर लोगों को क्या है कि उल्टी वगैरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वोमिटिंग की, डिजीनेस, तो वो चीज़ें यहाँ समस्या नहीं होंगी, क्योंकि रोड अधिकतर सीधी है। और अब ऑल वेदर रोड जो कि बनाई जा रही है यहाँ पर, तो सड़कें काफ़ी बेहतर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए देवप्रयाग तक आपको यात्रा करने में। और चूँकि ये यात्रा हम अभी 4 धाम के कपाट जो है वो भी यात्रा शुरू होने वाली है। अभी मंदिर जितने भी हमारे हैं, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री जी, सभी के कपाट अभी बंद है फ़िलहाल। तो अभी आपको जो रोड्स हैं उन पर अभी नंबर ऑफ़ व्हीकल्स कम दिख रहे होंगे, लेकिन जैसे ही मई के महीने में कपाट अभी खुलेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो भीड़ है वो कई गुना बढ़ जाती है। दबाव सड़कों पर बढ़ जाता है, यात्री गाड़ियाँ बढ़ जाती हैं। ऋषिकेश में भी फिर बहुत भीड़ हो जाती है। होटल वगैरह के भी जो कमरे हैं फिर उनका किराया वगैरह सब बढ़ जाता है। तो कोशिश करें, अगर देवप्रयाग आप आना चाहते हैं कि ऑफ सीज़न में आएँ तो और बढ़िया रहेगा आपके लिए। और चूँकि अब गर्मी पड़ने लगी है, तो जगह जगह देखिए आप पर्यटक जो हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। राफ्टिंग के लिए तमाम लोग यहाँ पर आते हैं। जो तपोवन का एरिया है, तपोवन से आगे फिर व्यासी तक, तो काफ़ी जगह जगह सेंटर्स खुल गए हैं राफ्टिंग के लिए। और यहाँ पर बंजी जंपिंग है, तमाम एडवेंचरस जो स्पोर्ट्स हैं हमारे, एडवेंचर स्पोर्ट्स, वो भी अब कराए जाते हैं, जिनमें टूरिस्ट तमाम सारे पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी चहल पहल रहती है। तपोवन तक काफ़ी क्राउडेड है। उसके बाद जब आप उससे आगे बढ़ते हैं देवप्रयाग की दिशा में, तो काफ़ी खुली सड़कें आपको दिखाई देंगी और भीड़ भी छट जाती है, रश भी कम हो जाता है। तो यहाँ के खूबसूरत नज़ारे आप देखिए। हम आगे की सीट पर बैठे हैं बस से, ताकि जो आगे का व्यू है सामने का, कम से कम आपको
स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई दे सके, आपके लिए हम ला पाएँ कैप्चर करके। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, पहाड़ देखिए चारों तरफ दिख रहे हैं आपको। देखिए कितने सुंदर पहाड़ नज़र आ रहे हैं सामने, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। तो देखिए सामने जो पहाड़ हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र में आने में बस यही मज़ा है कि हर मोड़ पर एक नया नज़ारा दिखाई देता है, एक नया सीन दिखाई पड़ता है। जैसे ही आप मोड़ से घूम करके निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं यात्रा में, तो बिल्कुल नज़ारे बदल जाते हैं। शिवपुरी आ गए, शिवपुरी। आजकल यहाँ पर चार धाम जो रेल परियोजना है, प्रोजेक्ट हमारा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, उसका भी काम जगह जगह चल रहा है। लेकिन कई साइट्स जो हैं वो मेन हाईवे से हट करके हैं, आपको अलग से अप्रोच रोड्स उसके लिए तैयार की गई हैं। और टनलिंग का काम मेनली हो रहा है ब्यासी से देवप्रयाग के बीच भी, और उससे पहले भी। तो अधिकांश जो भाग है इस प्रोजेक्ट का, उसमें टनल्स हैं और पुल हैं, ब्रिज हैं। तो उसका कार्य भी यहाँ पर तेज़ी से किया जा रहा है। और ये देखिए राफ्ट जगह जगह ऋषिकेश से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करके ऊपर तक लाई जाती हैं। जो राफ्ट हैं सामने आप देख सकते हैं, और यहाँ से फिर गंगा मैया में ये राफ्ट्स उतारी जाती हैं, जिस पर पर्यटक यहाँ से राफ्टिंग करते हुए ऋषिकेश पहुँचते हैं। इस सड़क के दाहिने हाथ पर नीचे गंगा मैया बह रही हैं, देवप्रयाग से आगे ऋषिकेश की दिशा में जा रही हैं, और हम लोग चल रहे हैं देवप्रयाग की तरफ। ये चार धाम ऑल वेदर रोड जो परियोजना है, उसका जो हिस्सा है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से ब्रिज यहाँ पर तैयार किए गए हैं। जो नया पुल बन कर के तैयार हो गया है, इसको भी अब काफ़ी समय हो गया है, जिस पर से अब ये सड़क जाती है। पहले इसके बराबर में लेफ़्ट हैंड पर रोड हुआ करती थी, जिस पर अक्सर लैंडस्लाइड हो जाता था, या गंगा जी का जो जल है काफ़ी सड़क काट देता था। तो अब ये देखिए नया ब्रिज काफ़ी चौड़ा और बढ़िया बना दिया है, जिससे कि दोनों तरफ से ट्रैफिक आराम से निकल जाता है। तो ये देखिए निर्माण हुआ है चार धाम परियोजना के अंतर्गत, जो सड़कें हाईवे चौड़े हो रहे हैं। अभी तो करोली मुंबई हमें जरूर गाड़ी तो बहुत अच्छा है ना, पर वहाँ से ज़्यादा है।
आता कुठे तर करेल सगळ्यांनी गाडी अलग से कुठे ते निघून जाऊ बस वेळ कुठे बस वेळ नाही जाऊ कुठे तो यहाँ पर आप देखिए दाहिने हाथ पर भगवान शिव की मूर्ति खड़ी हुई है और इनके आशीर्वाद से आगे हम यात्रा अपनी जारी रखे हुए हैं देवप्रयाग की दिशा में। ये है देवप्रयाग। यहाँ से नीचे आपको जो नदी दिख रही है ये भगीरथी है, हरे रंग का पानी है। इसका आगे अलकनंदा में यहाँ संगम होता है। और ये यहाँ का बाज़ार हो गया। ये सड़क जाती है बद्रीनाथ जी आगे श्रीनगर। तो भगीरथी जी को यहाँ पर ये क्रॉस करती है, जो सामने पुल आप देख रहे हैं। उसके बाद फिर सड़क आगे चली जाएगी। तो सामने इधर टिहरी बांध है आगे, जहाँ से ये भगीरथी जी आ रही हैं। टिहरी डैम से पानी छोड़ा जाता है और इनका प्रवाह जो है वो बना हुआ है लगातार। ये सामने हमारी बस है जिससे कि हम देवप्रयाग पहुँचे हैं। इधर सामने ऋषिकेश की दिशा है जिस तरफ से ये बस आई है। और ये लोकल यहाँ पर ऊपर छोटी सी पार्किंग है हाईवे के साइड में। और यहाँ पर कुछ खाने पीने की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, साग सब्जी बिक रही है, कुछ मिष्ठान मिठाई की दुकान है। तो देखिए पुल के ऊपर से आपको गाड़ियाँ आते हुए दिख रही होंगी। ये श्रीनगर साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं, बद्रीनाथ जी की साइड से, और नीचे भगीरथी बह रही है।
और आगे इसका संगम होता है। तो चलिए नीचे चलते हैं अब, जहाँ पर अलकनंदा और भगीरथी का संगम होता है। तो अब ऊपर जो हाईवे गया देखिए काफ़ी हाइट पर है, वहाँ से अब हम नीचे उतर करके धीरे धीरे बढ़ रहे हैं संगम की तरफ, प्रयाग की तरफ, जहाँ पर मुख्य भगीरथी और अलकनंदा जी का संगम होगा और जहाँ से गंगा जी आगे फिर बन करके ऋषिकेश की तरफ ये नदी बहती हैं। तो धीमे धीमे अब हम लोग नीचे उतरेंगे। ये यहाँ का लोकल मार्केट है, छोटी छोटी दुकानें हैं। पहाड़ का जिस प्रकार से एक बाज़ार होता है, क्योंकि देवप्रयाग में बहुत स्पैन नहीं है और छोटे से हिस्से में ये बसा हुआ है देवप्रयाग। स्कूल की छुट्टी हो गई है और पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को ले करके अब घर जा रहे हैं। तो तमाम सारे स्कूली बच्चे जो लोकल यहाँ के हैं रास्ते में दिखाई दिए और अब हम लोग धीरे धीरे नीचे यहाँ पर उतर रहे हैं। रास्ता पक्का है तो आपको भी यहाँ पर आने में कोई कठिनाई नहीं होगी। गाड़ी आपको ऊपर हाईवे पर पार्क करनी पड़ेगी, फिर आपको पैदल ही नीचे आना है यहाँ पर। ये देखिए सामने छोटा सा झरना कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर इसको क्रॉस करने के लिए झूला पुल है, जिस पर अब हम पहुँच गए हैं लगभग। और यहाँ से आप देखिए कितना तेज़ प्रवाह है, कितना शोर हो रहा है और सामने वो सड़क जा रही है। ऊपर फिर बद्रीनाथ जी की तरफ हाईवे जाता है। आगे से भी उतरने का रास्ता दिया हुआ है यहाँ पर, काफ़ी प्रचंड वेग है। और इधर से हम उतर करके हाईवे से नीचे आ रहे हैं लोकल यहाँ के मार्केट में से होते हुए। यहाँ पर देखिए छोटा सा मंदिर है, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और ऋषिकेश के मुकाबले यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, सुहाना हो रहा है। तो ये देखिए झूला पुल आ गया, जिसके ऊपर से चल करके अब हम लोग भगीरथी जी को क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर। और ठीक सामने संगम है, यहाँ पर जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं, अभी नज़दीक से दिखाते हैं आपको, जहाँ पर अलकनंदा भगीरथी में मिल रही हैं और सीधे सामने ये गंगा नदी यहाँ से जा रही हैं। जय गंगा मैया। तो देवप्रयाग की इन तंग गलियों से आप कह सकते हैं जो रास्ता है काफ़ी सकरा है और दुकानें हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं किस प्रकार से छोटी छोटी शॉप्स, जो डेली नीड्स का सामान है वो यहाँ पर मिलता है सारा, जो स्थानीय लोग रहते हैं। और धीरे धीरे अब हम लोग नीचे पहुँच रहे हैं। देखिए ये अब आ गई सामने अलकनंदा नदी और दाहिने हाथ पे आ रही है भगीरथी और नीचे यहाँ पर ये संगम होता है देवप्रयाग में दोनों नदियों का। और यहीं से फिर आगे जो नदी जा रही है वो बन जाती है गंगा। सामने गंगा मैया के करिए दर्शन। जय गंगा मैया। इधर सामने से श्रीनगर की साइड से देखिए अलकनंदा नदी आ रही है और कितनी शांत अलकनंदा बह रही है, लेकिन काफ़ी गहरा पानी है यहाँ पर। जबकि दाहिने हाथ पर जो भगीरथी आ रही हैं उसमें काफ़ी आवाज़ है, काफ़ी प्रचंड वेग है उनका। और यहाँ पर दोनों ही नदियाँ मिल करके देवप्रयाग में ये संगम बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही छोटा सा यहाँ पर संगम है। ये जो जगह है नीचे स्नान करने की वो बहुत छोटी सी है और ये पूरा क्षेत्र यहाँ पर देवप्रयाग का बहुत ही पवित्र, यहाँ पर आकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही तेज़ हवा चल रही है इस समय और मैं इस समय भगीरथी नदी की साइड आ गया हूँ देवप्रयाग में, संगम से ऊपर इस तरफ थोड़ा सा, क्योंकि इसका जो शोर है और जो आवाज़ है, हवा बहुत तेज़ चल रही है और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है आकर के। एकदम
इतने करीब से, इतने नज़दीक से यहाँ पर देखना, अनुभव करना। आप लोग भी अवश्य देवप्रयाग दर्शन करने यहाँ ज़रूर आइए। ऋषिकेश जब भी आए तो देवप्रयाग ज़रूर आएँ और यहाँ पर इस संगम को, यहाँ पर इस प्रयाग को आकर के देखें, देवप्रयाग को। ऊपर बादल भी लगे हुए हैं आज। इस प्रकार से आप ऊपर तक देखेंगे तो मंदिर नज़र आएगा आपको। यहाँ पे जूते चप्पल उतार के आप नीचे जाएंगे। जा रहे हैं गंगा जी में पैर डाल लें। ये वो झूला पुल है अभी जिससे हम क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचे हैं मुख्य हाईवे से। अब हल्की हल्की धूप निकल रही है तो हेज़ी हो रहा है आज, बहुत धुंध सी छाई हुई है, बादल लगे हैं। थोड़ी सी धूप निकल आएगी तो वीडियो बहुत अच्छा बन जाएगा, और नहीं तो फिर लाइट का थोड़ा इशू रहेगा। तो ये भगीरथी हैं जो सामने से आ रही हैं, लोग घाट पे स्नान कर रहे हैं और यहाँ से ये भगीरथी आगे हो जाती है गंगा। मछलियाँ भी हैं इसमें, वाह। जय गंगा मैया। पानी बहुत ठंडा है यहाँ, बिल्कुल बर्फ़ जैसा। मछलियाँ भी हैं यहाँ।